हेलो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने ओपन सेट और उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। यहाँ तक की थ्योरी, सफ़ियर की डेफिनेशन, ओपन क्लोज स्फीयर के एग्जांपल्स ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम 5.8 थ्योरम पे हैं। इन अ मेट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज़ ओपन सेट, यानी हर ओपन स्फीयर एक ओपन सेट होता है। ओपन सेट की डेफिनेशन थी वो सेट जो अपने हर एलिमेंट की नेबरहुड बने, या वो सेट जिसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बने। एक ही बात है, वो सेट जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बने। हर पॉइंट की नेबरहुड बनने का मतलब है हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है, यानी वो सेट जिसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है वो सेट ओपन कहलाता है, या वो सेट जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बने वो ओपन कहलाता है। तो 5.8 थ्योरम में हमने ओपन स्फीयर को ओपन सेट प्रूव करना है, यानी ओपन स्फीयर अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा। तो यहाँ एक पॉइंट लेके चलेंगे और उसकी नेबरहुड बना देंगे स्फीयर को। अगर हर पॉइंट की नेबरहुड स्फीयर बन गया तो ओपन सेट हो जाएगा। तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया गया, क्योंकि एक्स एस आर ए से लिया गया, ओपन स्फीयर से लिया गया, तो डिस्टेंस एक्स और ए का आर से कम होगा। आर और डी एक्स ए का डिफरेंस पॉजिटिव होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो रही है। अब हम R1 एक रेडियस लेंगे R माइनस डी एक्स से, जो पॉजिटिव रहेगी हमेशा, और उस R1 के रेडियस से x पर सेंटर्ड एक स्फीयर बनाएंगे। तो बच्चों इसने किया क्या है वो फ़ोटो से समझते हैं। सबसे पहले इसने एक स्फीयर लिया जिसका सेंटर A था, रेडियस R थी, उसका एक पॉइंट X लिया। उसके बाद X और A का डिस्टेंस पूरी रेडियस में से माइनस कर दिया, यानी X और A का डिस्टेंस dx से R में से माइनस कर दिया। तो क्या बचा? सिर्फ ये बचा। फिर उतनी रेडियस लेके एक स्फीयर X पे सेंटर्ड बना दिया, यानी SR1X। यहाँ R1 क्या है? ये वाली वैल्यू, दैट इज R माइनस DXA। तो अब ये जो स्फीयर बनेगा ये बोल रहा है कि ये स्फीयर बड़े वाले स्फीयर के अंदर ही बनेगा। बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, अंदर ही बनेगा। थियोरेटिकली प्रूव करते हैं। तो अंदर ही बनेगा, इसका मतलब SR1X इज कंटेन इन SRA। SRA ये प्रूव करने के लिए मुझे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा SR1X से। मैंने ले लिया y। dxy R1 से कम होगा, क्योंकि SR1X में वो पॉइंट होते हैं जिनका डिस्टेंस x से R1 से कम रहता है। R1 इसकी रेडियस है, तो y का भी डिस्टेंस x से R1 से कम रहेगा। R1 की वैल्यू थी R माइनस DXA। बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी DAY लेस देन इक्वल टू है DAX प्लस DXY से। डी मीट्रिक है, चौथी प्रॉपर्टी होती है उसकी। और DX1 अब ये भी कम आया है R1 से, DXY R1 से कम आया है, तो DAX प्लस R1 आ गया। अब R1 की वैल्यू जब आप पुट करोगे DXA से DXA कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? R। तो R बच गया, यानी DAY R से कम है। Y SRA में चला गया। कहाँ से लेके चले थे? SR1X से। कहाँ पहुँच गया? SRA में। Y आर्बिट्ररी था तो SR1X कंटेन हो गया SRA में। अब X पे सेंटर्ड स्फीयर जैसे ही चला जाएगा SRA में, SRA उसकी नेबरहुड बन जाएगा। नेबरहुड की डेफिनेशन यही थी कि कोई भी पॉइंट, कोई भी सेट उसी पॉइंट की नेबरहुड तब बनता है जब दोनों के बीच में एक स्फीयर आ जाए, उस पॉइंट पे सेंटर्ड एक स्फीयर सेट में कंटेन हो जाए। तो SRA में X पे सेंटर्ड एक स्फीयर कंटेन हो गया। जैसे ये होगा आप कहेंगे SRA नेबरहुड है। SRA जैसे ही X की नेबरहुड बनेगा, X आर्बिट्रेरी चूज़ किया था, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन जाएगा, तो SRA ओपन हो जाएगा। अपने हर पॉइंट की जो नेबरहुड होते हैं वो ओपन सेट होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इम्पोर्टेंट है। किसी भी मेट्रिक स्पेस में कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ओपन तब होता है जब वो ओपन स्फीयर्स की यूनियन होता है।
किसी भी मेट्रिक स्पेस में कोई भी सेट ओपन तब होता है जब वो ओपन स्फीयर्स की यूनियन होता है। कहने का मतलब ओपन सेट कैसा नज़र आएगा, नॉन एम्प्टी ओपन सेट। मान लो ये मैंने ओपन सेट लिया जी किसी भी मेट्रिक स्पेस में, ये मान लो XT है, तो ये कह रहा है कि ये ओपन स्फीयर्स की यूनियन होना चाहिए, यानी इसमें सिर्फ ओपन स्फीयर ही नज़र आने चाहिए। उनको जब इकट्ठा कर देंगे तो जी बन जाएगा। ये कहना चाह रहा है बच्चों कि जो भी ओपन सेट हुआ करते हैं मेट्रिक में वो ओपन स्फीयर्स की यूनियन हुआ करते हैं। जब उनको इकट्ठा कर दिया जाएगा ओपन स्फीयर्स को तो जी आ जाएगा। तो देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले मान लेते हैं जी ओपन है, प्रूव करेंगे ओपन स्फीयर की यूनियन बनेगा। दिया हुआ है नॉन एम्प्टी, अगर एम्प्टी हुआ तो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट लेना ही नहीं था वैसे तो, पर ले लिया तो एम्प्टी सेट को किसी की भी यूनियन बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो एम्प्टी की यूनियन है। ठीक है, ज़ीरो रेडियस का कोई भी स्फीयर आप लोगे, यानी उसको स्फीयर की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअल में एम्प्टी सेट को। तो अगर नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई एलिमेंट उसके पास होगा। मान लिया स्मॉल x है, स्मॉल x अगर उसके पास है वो तो ओपन सेट है, ओपन सेट है तो x पे सेंटर्ड स्फीयर उसमें जाएगा, क्योंकि ओपन सेट वो होते हैं जो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होते हैं। अगर x g में है तो g x की नेबरहुड बनेगा। g अगर x की नेबरहुड बनेगा तो g में x पे सेंटर्ड एक स्फीयर जाएगा जिसका नाम इसने SRX रख दिया। अगले स्टेप में इसने यूनियन कर दिया सिंगलटन x, तो बीच में एक स्टेप और ऐड कर सकते हो इसके बाद आप, सिंगलटन x, क्योंकि x जा रहा है SRX में, सिंगलटन x भी कंटेन होगा SRX में। इसके बाद इसने तीनों में यूनियन लगा दिया। तीनों में मतलब तीनों में, यहाँ भी और यहाँ भी। जब तीनों में यूनियन रन कराया जाएगा तो जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जी रन ही नहीं करेगा। एक्चुअल में नज़र कैसा आएगा ये जब तीनों में, एक्चुअल में ये जी क्यों बना मैं बताता हूँ। यहाँ जी ही लिखा हुआ है देखो बुक में, ये नज़र आएगा बच्चों जी यूनियन जी यूनियन जी यूनियन, जितने x हैं उतनी बार जी की ही यूनियन होती जाएगी। जी कांस्टेंट रहेगा, यूनियन सेम सेट की जब होती है तो वो जी ही आती है। इसलिए यहाँ फ़र्क नहीं पड़ा जी का। जब यहाँ यूनियन करेंगे बच्चों तो एक तरह से आप जी के एलिमेंट लेके उनके सिंगलटन्स बना के उनकी यूनियन कर रहे हो। मान लो जी के अंदर 3 एलिमेंट होते, आप जी से एलिमेंट लेके उनके सिंगलटन जब बनाओगे तो उसमें x भी आएगा, सिंगलटन y भी आएगा, जितने भी एलिमेंट जी में हैं सबका सिंगलटन आएगा। क्या बनेगा वो, पूरा का पूरा जी वापस आ जाएगा। तो बच्चों जब आप सिंगल पॉइंट जी से लोगे उनकी यूनियन करोगे तो जी वापस आ जाएगा। तो जी कंटेन इन यूनियन SRX कंटेन इन जी, तो जी इसमें कंटेन है, ये जी में कंटेन है, तो इक्वल हो गए। ओपन सेट ओपन स्फीयर्स की यूनियन बन गया। अब कन्वर्स मानते हैं कि ओपन सेट ओपन स्फीयर की यूनियन बन रहा है। मान लो जी है, ओपन सेट नहीं है, अभी सिर्फ ओपन स्फीयर की यूनियन बन रहा है। ओपन सेट इसको प्रूव करेंगे। ओपन सेट के लिए क्या करना होता है बच्चों, पहले ओपन स्फीयर की यूनियन मान लो। ओपन सेट के लिए एक एलिमेंट लेके चलो। अगर एक एलिमेंट लेके चलोगे तो वो एलिमेंट अल्टीमेटली कहाँ होगा बच्चों, वो अल्टीमेटली यूनियन SRX में होगा। तो कोई ना कोई ऐसा स्फीयर होगा जिसमें वो x जाएगा। मान लो वो स्फीयर है SRA। यूनियन में जब कोई एलिमेंट जाता है तो उनमें से किसी एक सेट में जाना उसका ज़रूरी हो जाता है। यूनियन मतलब इकट्ठे करके काफ़ी सारे सेट लिखे हुए हैं, उसमें स्मॉल x जा रहा है तो किसी न किसी स्फीयर में जाएगा, मान लो SRA में जाएगा। तो जैसे ही x SRA में जाएगा तो हमको उसके लिए कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहेगी बच्चों। SRA को ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी ओपन स्फीयर को हम ओपन सेट प्रूव कर सकते हैं, तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। जैसे ही ये किसी स्फीयर में जाएगा वो स्फीयर, क्योंकि ओपन सेट है, इन दोनों के बीच में एक ओपन स्फीयर आ जाएगा।
क्योंकि ये नेबरहुड बनेगा ही, हम पिछले क्वेश्चन में करके आ रहे हैं। उसको करने के लिए हमने क्या किया था, हमने R1 लिया था, फिर हमने उस R1 के विद रिस्पेक्ट टू x पर सेंटर्ड एक स्फीयर बना के उसको कंटेन कराया था SRA में। बिल्कुल सेम प्रूव रहेगा पिछले वाला। जैसे ही ये SR1x SRA में जाएगा, SRA किस में कंटेन है, यूनियन में कंटेन है, यूनियन का पार्ट है। यूनियन कौन है, G, तो वो SRA G में है, इसलिए जो हमारा नया स्फीयर आया है वो तो इससे भी छोटा है, तो वो कंटेन हो जाएगा G में, क्योंकि SRA किस में से है, यूनियन में से है। यूनियन कौन है, G में, G है, तो SRA G में तो है। अब SRA में जो कंटेन होगा वो G में भी होगा, तो SR1x G में चला जाएगा। X जो हम G से लेके चले थे उस पे सेंटर्ड एक स्फीयर G में चला गया, G उसकी नेबरहुड बन गया, G अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बनेगा क्योंकि X आर्बिट्रेरी लिया था हमने, G ओपन सेट हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम है आर्बिट्रेरी यूनियन, यानी कई सारे अनगिनत ओपन सेट अगर आप लोगे तो उनकी यूनियन भी ओपन सेट आएगी। तो मैं यहाँ कई सारे अनगिनत ओपन सेट ले लेता हूँ। मान लिया G लैम्डा, लैम्डा बिलोंग टू लैम्डा, ये सारे ओपन सेट हैं, इनकी यूनियन ओपन सेट बनेगी, ये मैंने प्रूव करना है। यूनियन लेके चले, ओपन प्रूव करते हैं इसको। अगर ये कलेक्शन खाली होती तो कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी, यूनियन ही खाली आती, और खाली सेट ओपन होता है, एम्प्टी सेट इज़ ओपन। ये हमने लास्ट थ्योरम में किया हुआ है। तो अगर ये यूनियन खाली सेट्स की होती तो यूनियन करने के बाद भी खाली आता, एम्प्टी आता, और वो ओपन हो जाता। बट अगर ये एम्प्टी नहीं है, नॉन एम्प्टी हैं सारे, इनमें से कोई एक सेट भी नॉन एम्प्टी है, तो यूनियन नॉन एम्प्टी आएगी, तो X यूनियन में जाएगा ही, कोई ना कोई एलिमेंट तो यूनियन के पास होगा ही, नॉन एम्प्टी है तो कोई ना कोई होगा। X मान लेते हैं है, X अगर यूनियन में है तो किसी ना किसी G लैम्डा में होगा, क्योंकि यूनियन कौन है, कंबाइन एलिमेंट्स हैं कई सारे G लैम्डास के, तो X उनमें से लिया गया है यूनियन में से, तो किसी एक में तो होगा ही। मान लिया G लैम्डा में होगा। अब G लैम्डा तो ओपन है, क्योंकि हम सारे जो सेट लेके चल रहे हैं वो सारे ओपन सेट्स हैं, लेके ही ओपन सेट चलने थे। तो X अगर G लैम्डा में है, G लैम्डा ओपन है, तो एक स्फीयर आएगा जो X पे सेंटर्ड होगा और G लैम्डा में कंटेन हो जाएगा। अगर वो G लैम्डा में कंटेन है तो वो यूनियन में भी होगा, क्योंकि यूनियन का मेंबर है G लैम्डा। तो SRX यूनियन में चला जाएगा। जैसे ही यूनियन में जाएगा, G में जाएगा, G उसकी नेबरहुड बन जाएगा। जैसे ही G X की नेबरहुड बन जाएगा, G अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन जाएगा, G ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, यानी इनफाइनाइट ओपन सेट की यूनियन तो ओपन है, पर इनफाइनाइट ओपन सेट की इंटरसेक्शन ओपन नहीं है, फाइनाइट की है। इनफाइनाइट की इंटरसेक्शन ओपन नहीं है, इनफाइनाइट की यूनियन तो ओपन है। आर्बिट्रेरी में क्या होता है कि इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, फाइनाइट भी आ सकते हैं, पर जब इंटरसेक्शन की बात आई तो इसने बोला फाइनाइट ही लेना। चलो देखते हैं इनफाइनाइट क्यों नहीं लिए। नेक्स्ट रिमार्क में इसका जवाब मिल जाएगा आपको कि इनफाइनाइट सेट्स क्यों नहीं लिए। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। गिनती के ओपन सेट लेते हैं, ले रखे हैं GI 1 to N, G1 G2 Gn ले रखे हैं, उनका इंटरसेक्शन कर दिया। अब या तो इंटरसेक्शन खाली आएगा, अगर इंटरसेक्शन खाली आया तो कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंटरसेक्शन खाली नहीं आया, नॉन एम्प्टी आया, तो प्रूव शुरू कर सकते हैं। अब खाली आया तो हमको पता है एम्प्टी सेट तो ओपन होता है, तो इसलिए कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये नॉन एम्प्टी आया इंटरसेक्शन, तो कम से कम एक एलिमेंट उसके पास होगा। जो एक एलिमेंट उसके पास होगा वो इंटरसेक्शन का एलिमेंट होगा, इसलिए वो सब में होगा। अगर वो सब में होगा तो सारे के सारे तो ओपन है, तो सबके लिए एक स्फीयर आता जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो X अगर इंटरसेक्शन में है तो कॉमन है, सब में है। X अगर सब में है तो सबके लिए कोई ना कोई स्फीयर आपको मिलेगा। तो सबके लिए जब स्फीयर मिलेगा
तो वो स्फीयर कैसे नज़र आएंगे बच्चों? एक ही पॉइंट पे सेंटर्ड, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे सेंटर्ड बनाने हैं तो रेडियस कम ज़्यादा होगी, बस एक ही पॉइंट के ऊपर बनते चले जाएंगे। तो आप क्या करोगे, उसमें सबसे छोटा छांट लेना बच्चों। वो जो सबसे छोटा होगा वो सब में कंटेन होगा बच्चों, क्योंकि उससे सारे बड़े हैं। जब वो सब में कंटेन होगा तो वो सारे सेट में चला जाएगा। तो बच्चों इसने यही कर रखा है, इसने मिनिमम छांट रखा है R1 R2 Rn का। मिनिमम जो आया वो सब में कंटेन करवा दिया, लिखा हुआ है कि सब में कंटेन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो सबसे छोटा स्फीयर है। उसका इंटीरियर सबके इंटीरियर में है जितने भी बाकी स्फीयर है। तो अगर वो छोटा है, सबके अंदर जा रहा है, तो सबके अंदर जाने का मतलब वो हर GI के अंदर जाएगा। क्योंकि क्या होगा बच्चों, SR1 G1 में था, SR2 G2 में था, SR3X G3 में था। इस तरह से सारे के सारे जो सेट थे, सारे के सारे स्फीयर थे, वो G1 G2 Gn में थे, और सबके अंदर है SRX। तो सबके अंदर है तो G1 में भी होगा, G2 में भी होगा, Gn में भी होगा। सब में है तो सबकी इंटरसेक्शन में होगा। सबकी इंटरसेक्शन में है तो X पे सेंटर्ड स्फीयर सबकी इंटरसेक्शन में चला गया, इसलिए वो इंटरसेक्शन नेबरहुड बन गई स्मॉल x की। जैसे ही वो इंटरसेक्शन नेबरहुड बनेगी स्मॉल x की, तो वो अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बन जाएगी। हैंस आप कह सकोगे कि वो ओपन सेट है। तो नेक्स्ट रिमार्क में ये आपको प्रूफ मिल जाएगा इस चीज़ का कि इंटरसेक्शन और यूनियन में इनफाइनाइट सेट क्यों लिए गिनती में, और इंटरसेक्शन में गिनती के ही सेट क्यों लिए, ओपन सेट क्यों लिए, अनगिनत क्यों नहीं लिए? क्योंकि इंटरसेक्शन में अनगिनत लेने पर क्या हुआ, इसने Gn ले रखा है -1/n से 1/n। ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है, इसका प्रूफ हम कई तरह से देख सकते हैं, हमने किया भी है, क्योंकि इसका इंटीरियर खुद के बराबर आया था, ये अपने हर पॉइंट की नेबरहुड बना था। और इसको हम कह सकते हैं S1/n 0। आपको ये बात पता है बच्चों कि S1/n 0 इज़ -1/n 1/n। तो एक स्फीयर है, ओपन स्फीयर है, ओपन स्फीयर ओपन सेट होते हैं, हम प्रूव कर चुके हैं। तो ये एक ओपन सेट है, एक नहीं, ये सारे ही ओपन सेट हैं, अनगिनत हैं। इंटरसेक्शन जब करी जाएगी तो क्या बनेगा बच्चों, ये एक नेस्टेड इंटरवल्स बनते नजर आएंगे आपको। नेस्टेड मतलब पहला इंटरवल -1 से 1 तक, दूसरा -1/2 से 1/2 तक, तीसरा -1/3 से 1/3 तक। तो ये जहाँ जा रहा होगा और ये जहाँ जा रहा होगा वो 0 है, तो क्या बचेगा बच्चों, सिंगलटन 0 बचेगा। क्योंकि इस तरफ से भी इन्फिनिट तक जाना है, n नेचुरल नंबर कवर करेगा सारे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। और हम क्या देख रहे हैं कि पहले 2 का इंटरसेक्शन दूसरा है, पहले 3 का इंटरसेक्शन तीसरा है, 4 का इंटरसेक्शन चौथा आएगा। यानी जितने सेट हम आगे जा रहे हैं इंटरसेक्शन वही सेट आ रहा है। यानी पहले 2 का इंटरसेक्शन दूसरा है, पहले 3 का तीसरा है। इस तरह से जितने ये होंगे नेचुरल नंबर्स के हिसाब से, लास्ट वाला जो होगा वो इनकी इंटरसेक्शन आएगा। वो कौन आएगा, सिंगलटन 0, क्योंकि n इन्फिनिटी बन जाएगा। इधर वाली सीक्वेंस भी 0 को जा रही है और उधर वाली सीक्वेंस भी 0 को जा रही है, तो सिंगलटन 0 आ जाएगा। सिंगलटन 0 तो ओपन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंगलटन्स कभी भी ओपन सेट नहीं बनते, ये हम प्रूव कर चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिंगलटन इज ओपन, बट सिंगलटन ओपन नहीं हो सकता, ये हम प्रूव कर चुके हैं बच्चों, क्योंकि वो किसी स्फीयर को कंटेन नहीं कर सकता। जब ओपन सेट आए थे तो उसमें लास्ट में एक एग्जांपल लिखा था हमने कि फाइनाइट सेट किसी की नेबरहुड नहीं बन सकता, यानी सिंगलटन भी किसी की नेबरहुड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें कोई भी ओपन इंटरवल कंटेन ही नहीं हो सकता, स्फीयर कंटेन नहीं हो सकता, स्फीयर में अनगिनत एलिमेंट है, तो सिंगलटन कभी भी ओपन नहीं हो सकता बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट ओपन सेट्स इज नॉट ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट थ्योरम है, अगर A कंटेन हो जाए B में तो A का इंटीरियर B के इंटीरियर में होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर A B का सबसेट हो तो A जिनकी नेबरहुड बनेगा B उनकी नेबरहुड पक्का बनेगा। बिल्कुल अंडरस्टूड बात है बच्चों।
कि जब ए में कोई स्फीयर कंटेन हो जाएगा तो बी में तो वो होगा ही। प्रूव करते हैं इसको। एक्स मैंने ए इंटीरियर से लिया, हमने प्रूव करना है ए इंटीरियर कंटेन इन बी इंटीरियर। अगर एक्स इंटीरियर से है तो एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट होगा, ए उसकी नेबरहुड होगा। अगर ए नेबरहुड एक्स की तो एक स्फीयर आएगा जो ए में कंटेन हो जाएगा। ए तो बी में कंटेन है तो वो स्फीयर बी में चला जाएगा। बी में चला गया तो यानी बी का इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा एक्स, एक्स बी इंटीरियर में चला जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक का काम आप कंप्लीट कर लेना।